पार्ट 8 की शुरुआत में मैथ्यू ईजन को रात की दवाइयों का पैकेट देता है। उसके बाद दोनों आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगते हैं। तभी मैथ्यू पूछता है कि एरिक तुमसे क्या बात करना चाहता था जिसके लिए वो यहाँ तक आया। तो ईजन कहती है कुछ नहीं, वो बस काम की बात करने के लिए यहाँ आया था। और इसके बाद तो पढ़ते पढ़ते कब उन दोनों की आंख लग जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता और दवाइयाँ टेबल पर ही पड़ी रह जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि मिशेल साउथ कोरिया इसलिए आई होती है ताकि वो एरिक को हिट के साथ आगे काम करने से रोक सके। देन वो एरिक से कहती है कि तुम बस गाने सुनो और आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर अगली सुबह विलेज में दिखाते हैं कि क्वांग मैथ्यू के घर के बाहर खड़े होकर उसके घर के अंदर ताक झाक कर रहा होता है कि तभी सौमी भी वहाँ पर आ जाती है और अचानक आके उसे डरा देती है। तभी वो देखते हैं कि ईजन मैथ्यू से जिद कर रही है कि उसे भी उसके साथ फार्म पे चलना है, लेकिन मैथ्यू उसे मना कर रहा होता है और कहता है कि उसे अभी अपने पैर को रेस्ट देना चाहिए। तभी ईजन मैथ्यू को एक गेम खेलने को बोलती है और कहती है कि अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी और अगर तुम हारे तो तुम मेरी सारी बातें मानोगे। तो मैथ्यू भी मान जाता है। फिर ईजन एक स्टोन लेती है और उससे गैस करने के लिए कहती है कि वो स्टोन उसके किस हाथ में है, लेकिन मैथ्यू गलत हाथ चुनता है और हार जाता है। और सजा के तौर पे ईजन उससे वादा करवाती है कि आज पूरे दिन वही होगा जो वो चाहेगी। इसके बाद दोनों हाथों में हाथ डाले घर से बाहर निकलते हैं और क्वांग और सौमी उन्हें साथ देख थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर मैथ्यू और ईजन फार्म पर आते हैं और सभी गांव वाले उन दोनों को देख कहते हैं कि आज उन दोनों का चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है और पूछने लगते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो मैथ्यू सबको कहता है कि सब अपने काम पे फोकस करो। तो वहीं यहाँ सियोल में दिखाते हैं कि संगमी शो शुरू होने से पहले अपनी एक सेल्फी क्वांग को भेजती है और साथ में लिखती है कि हमारा ब्रॉडकास्ट 10 मिनट में शुरू होने वाला है। ये देखते ही वो भागता हुआ डॉक्टर जंगमुक के पास आता है और उसे इस बारे में बताता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तो जंगमुक उसे एडवाइस देता है कि शायद संगमी अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट वो बेच रही है तुम्हें उसे थोड़ा खरीद लेना चाहिए। और क्वांग उसकी बात मानकर वही करता है और जंगमुक को थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाता है। तो वहीं यहाँ दिखाते हैं कि मैथ्यू और ईजन साथ मिलकर मशरूम फार्म में काम करते हैं और काम करते करते ईजन उससे ये भी मनवा लेती है कि रात में वो उसके साथ एक कोरियन ड्रामा देखेगा और जो स्टोरी ईजन उससे बताती है वो बिजनेस प्रपोजल के ड्रामा की होती है। वैसे अगर आपने भी बिजनेस प्रपोजल देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर जब मैथ्यू ईजन को देखे जा रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है कि तभी उसकी मुलाकात सौमी से होती है जो क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसे लगता है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ईजन कहती है कम ऑन, तुम बिना ट्राई करे हार नहीं मान सकती। फिर वो उससे पूछती है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। तो सौमी बताती है कि वो प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहती है ताकि उसके और ज्यादा दोस्त बन सके। अब एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर होने के नाते ईजन उसे अच्छी स्पीच देने के 3 खास टिप्स देती है। तभी सौमी उसे बताती है कि उसकी बहन जिन का भी सपना हमेशा से एक होम शॉपिंग होस्ट बनने का रहा है। तो ये सुनकर ईजन उसे बताती है कि हिट इस टाइम पर नए होस्ट को हायर कर रहा है। तुम ये खबर जल्दी से जाके जिन को बताओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बहन को वहाँ जॉब मिल ही जाएगी। और इसके बाद स्वामी जल्दी से घर आकर जिन को हिट कंपनी का हायरिंग पोस्टर दिखाती है, लेकिन जिन ये देख कुछ नहीं कहती। तो स्वामी कहती है इसके बारे में सोचना जरूर और ये कहकर अंदर चले जाती है। तो वहीं दिखाते हैं कि जिन वापस फार्म पर लौट आती है और मैथ्यू को काम करते देख कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें उस दिन इस तरह काम करते देख मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था। फिर वो भी उसके साथ मशरूम का काम करने लगती है, लेकिन काम करते करते दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उनका ध्यान भटक जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि सौमी अपनी क्लास प्रेसिडेंट बनने वाली स्पीच की फाइनल प्रैक्टिस करती है और आखिरी एडवाइस देते हुए ईजन उससे कहती है कि वो अपने मास्क पर ध्यान देना छोड़ दे, तभी बाकी लोग भी उसके मास्क को नजरअंदाज करेंगे। देन दिखाते हैं कि क्लास में सौमी बिल्कुल वही करती है जो ईजन ने उससे करने को कहा था और फाइनली उसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और वो क्लास प्रेसिडेंट बन जाती है और जल्दी ही बाकी बच्चे भी उसे अपने साथ घूमने फिरने के लिए बुलाने लगते हैं। फिर बाद में सौमी मजे करते हुए अपनी क्लास प्रेसिडेंट बनने की खबर जिन को भेजती है और ये खुशखबरी मैथ्यू को कॉल करके भी बताती है। फिर मैथ्यू ये खुशखबरी घर आकर ईजन को बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर मैथ्यू उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। तो ईजन बताती है कि मैं वापस अपने काम पर लौटने की तैयारी कर रही हूँ
हूँ और अपनी वापसी के लिए एक नया प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ। तभी ईजन के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो ईजन से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो ईजन पूछती है कि आपने कॉल क्यों किया। तो डैड कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम कब वापस आओगी घर। लेकिन ईजन उनसे काफी कोल्ड तरीके से बात करती है और कहती है कि मैं खुद अपने मैटर्स हैंडल कर सकती हूँ, और ये कहकर फोन कट कर देती है। फिर जब वो वापस मैथ्यू के पास आती है तब मैथ्यू उससे पूछता है क्या तुम्हारे डैड को तुम्हारी मेडिसिन के बारे में पता है। तो ईजन कहती है हाँ शायद। फिर मैथ्यू पूछता है तुम कब से ये ले रही हो। तो ईजन बताती है कि ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंजी जो प्रेजेंट टाइम में ईजन के राइवल है, उसके हाथ में चोट लगी होती है जिसे ठीक होने में काफी टाइम लगेगा, और इसलिए वो ईजन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरी जगह ब्रॉडकास्ट कर लो। लेकिन ईजन अभी इस फील्ड में बिल्कुल नहीं होती है तो वो मना कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सॉन्ग भी इस शो में एक गेस्ट के रूप में आने वाली है तो ईजन ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी, तो वो योंजी का ये शो करने के लिए हाँ कर देती है। वैसे ये वही गुड मॉर्निंग क्रीम का शो होता है जिसके बाद से उसकी लाइफ बदल गई। वैसे अपनी मॉम के साथ पहली बार होस्ट बनने का मौका पाकर ईजन बहुत खुश और एक्साइटेड थी, लेकिन तभी अचानक वो बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। इसके बाद ईजन की माँ ने पब्लिकली एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया। फिर एक आर्टिकल आया जिसमें दावा किया गया कि ईजन को चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे, और इस वजह से सॉन्ग ने ये मान लिया कि ईजन ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। और जब उसने ईजन की कोई भी बात समझने से इनकार कर दिया तो ईजन ने उसे उसी गलतफहमी में रहने दिया। इसके बाद से ईजन ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया ताकि आगे कभी कोई गलती न हो और सब कुछ पूरी तरह परफेक्ट रहे। प्रेजेंट में ईजन मैथ्यू से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं फिर से एक कॉस्मेटिक शो कर पाई हूँ, वो भी बिना किसी डर के। और फिर वो उसके साथ खड़े रहने के लिए उसे थैंक यू कहती है। लेकिन इस बातचीत के बाद मैथ्यू का मन कुछ बेचैन सा हो जाता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैथ्यू अपने कलीग्स के साथ लैब में गुड मॉर्निंग क्रीम पर काम कर रहा होता है और उस क्रीम के बनने पर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि मैथ्यू ईजन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी जिन अचानक दौड़ती हुई वहाँ आती है और रोते हुए बताती है कि सौमी अपनी स्किन को लगातार स्क्रैच कर रही थी जिससे अब उसकी स्किन से खून निकलने लगा है और उसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर मैथ्यू फौरन से भागता है, और जब ईजन भी उसके साथ आने लगती है तो जिन उस पर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे दोष देती है कि सौमी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं न कहीं वही है। हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि जिन और मैथ्यू जल्दी से सौमी को लेकर वहाँ आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि उसकी कंडीशन ठीक होती है, लेकिन जिन उसे डांटती है कि उसे अंडा और मैदा वाली प्रोसेस्ड चीजें खाने की क्या जरूरत थी, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सौमी रोते हुए कहती है कि मेरे दोस्त साथ में मिलकर खाना चाहते थे तो क्या मैं मना कर देती। तो जिन सख्त तरीके से कहती है कि हाँ, और उसे डांट कर बाहर चली जाती है। फिर जब मैथ्यू उसके पीछे जाता है तो जिन उससे भी खरी खोटी सुनाती है कि वो ईजन को इस विलेज में लेकर आया ही क्यों और वो उसे अपने घर पर रहने ही क्यों दे रहा है। तो इस पर मैथ्यू कुछ नहीं कह पाता। अब रात को दिखाते हैं कि ईजन जिन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे साफ कह देती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जब मैथ्यू घर लौटता है तो देखता है कि ईजन सौमी की हालत के लिए खुद को दोष दे रही है। फिर जब ईजन रोने लग जाती है तो मैथ्यू की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाह रहा हो पर कह नहीं पाता, जैसे उस पल उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते उसे कंफर्ट करने के लिए, और वो बस खामोश रह जाता है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि मोवन मैथ्यू को कॉल करता है और एलाइट के एसेंस पर किए गए एडिशनल टेस्ट के रिजल्ट्स बताता है। रिपोर्ट में साफ दिखता है कि माइक्रोब्स का लेवल अब ऑफिशियली सेफ लिमिट से ऊपर चला गया है। इसके बाद मैथ्यू फौरन से ये इन्फॉर्मेशन एरिक को भी दे देता है। तो वहीं ईजन के कलीग्स यानी संगमी और कीहोंग उसे एक लिंक भेजते हैं, और ईजन जब उस लिंक पे क्लिक करती है तो पता चलता है कि एरिक अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है जहां वो पूरी मीडिया के सामने एक्सेप्ट करता है कि उनके एसेंस में माइक्रोब्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और इसके लिए वो सबसे माफी मांगता है और कहता है कि आगे से वो लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती दोबारा ना हो और अपने सिस्टम को भी इम्प्रूव करेंगे। और फिर वो सारा दोष ईजन पर से हटा देता है कि ईजन की इसमें कोई गलती नहीं है और सारी जिम्मेदारी वो खुद ले लेता है। और ऑलमोस्ट उसी टाइम हिट का एक एग्जीक्यूटिव जिसने ईजन को धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाला था, अब वही डायरेक्टर डोंग के पास आके कहता है कि वो किसी भी हालत में ईजन को वापस लेकर आए। तो वहीं इसी दौरान दिखाते हैं कि मोवन फिर
फिर से एरा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ्लैशी क्लॉथ्स और एक्सपेंसिव वॉच देखकर एरा थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है और उसकी फीलिंग्स को पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। अब मोवन सैड होकर मैथ्यू के पास आ जाता है और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू का ध्यान तो किसी और ही बात में उलझा हुआ होता है। तो वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर डोंग ईजन से मिलती है और उससे वापस हिट लौटने के लिए कहती है। तो ये सुनकर ईजन उनको थैंक्स कहती है, लेकिन फिर ऊपर से ये भी कहती है कि अभी उसे थोड़ा टाइम अकेले रहने की जरूरत है। फिर उस रात मैथ्यू जब घर पे होता है तो देखता है कि ईजन फिर से नींद में चलने लगी है और वो सौमी से माफी मांगने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती है और रोने लगती है, लेकिन मैथ्यू उसे रोकता है और धीरे धीरे संभालते हुए उसे शांत करता है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। तभी ईजन मैथ्यू को बताती है कि कंपनी ने मुझे वापस काम पे बुलाया है और तुमने सही कहा था कि लास्ट में सबको रियलाइज हो जाएगा कि मैं सही थी। तो मैथ्यू ये सुनकर उसके लिए खुश होता है। फिर ईजन कहती है कि रात को घर जल्दी आना ताकि हम दोनों मिलकर एक अच्छा डिनर बना सकें। तो वहीं सियोल में दिखाते हैं कि एरिक मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि उसने जो ईजन का नाम क्लियर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस वजह से मिशेल और बाकी बोर्ड मेंबर्स उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसी दौरान उसे ये सुनकर भी झटका लगता है कि ईजन ने हिट वापस लौटने का ऑफर ठुकरा दिया है। तो वहीं विलेज में क्वांग मैथ्यू को आकर बताता है कि ईजन ने अपनी नौकरी पर वापस जाने से इनकार कर दिया है और उससे ये बात अभी अभी संगमी से पता चली थी। और ये सुनकर मैथ्यू हैरान हो जाता है। इसी दौरान ईजन एरिक से मिलती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम क्लियर करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। तभी एरिक अपनी चिंता जताता है, लेकिन वो उससे काम पर लौटने की बात ज्यादा जोर देकर नहीं करता, बल्कि इसके बजाय बाद में वो मैथ्यू से मिलता है और सीधा उससे जिम्मेदार ठहराता है कि उसी की वजह से ईजन अब काम पर वापस नहीं जा रही है। तो वहीं इसी दौरान घर लौटने पर ईजन को मैथ्यू के पुराने काम से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और साथ ही एक फोटो भी मिलती है जिसमें मैथ्यू अपने कलीग्स के साथ होता है और उनके पीछे USU नाम लिखा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सौमी के ठीक होने पे जिन उससे न्यू शूज गिफ्ट करती है कि तभी बातों बातों में सौमी उससे बता देती है कि ईजन की वजह से ही वो क्लास प्रेसिडेंट बन पाई और उसे नए दोस्त भी मिले। इसके बाद जिन ईजन से मिलती है और उसका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करती है कि उसने सौमी की मदद की, लेकिन साथ ही उससे साफ साफ कह देती है कि वो ये विलेज छोड़ के चली जाए, क्योंकि वो उसके गुड मॉर्निंग क्रीम बेचने वाले ब्रॉडकास्ट को भूल नहीं पा रही है और न ही उसके चेहरे और आवाज को जब उसने ये कहा था कि इस क्रीम को खरीदना सेफ है। फिर जब ईजन घर आती है तो मैथ्यू आखिरकार उसे सच बता देता है कि गुड मॉर्निंग क्रीम बनाने में उसका भी हाथ था। असल में गलती उसकी ही थी, ना कि ईजन की, इसलिए उसे वापस सियोल जाकर अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए। ईजन उससे पूछती है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई और उसे यहाँ लाया ही क्यों था। तो मैथ्यू जवाब देता है कि उसने ये सब सिर्फ गिल्ट की वजह से किया, क्योंकि उसे लगता था कि ईजन की तकलीफ के लिए वो जिम्मेदार है। पर ईजन उसकी बातों में छिपे झूठ को पकड़ लेती है और उससे सीधा कन्फ्रंट करती है, लेकिन मैथ्यू उसे दूर धकेल देता है और कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सफोकेट फील करता हूँ। और ये बात ईजन को अंदर तक हर्ट हो जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।